संडे स्पेशल के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अश्वों की कहानी, उनके मालिक की जुबानी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम अश्व पालन करें, किस तरह से उनका रखरखाव करें और किस तरीके से हम उनमें नस्ल का सुधार का काम करें। बने रहिए, देखते रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहिए और इन बेजुबान जानवरों को भी अपना प्यार देते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। मैं जितेंद्र केन, केन्स हाउस मीडिया में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि घोड़ा इंडस्ट्री के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनसे वाकिफ़ नहीं है। रवि जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है आपका सर? बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, आपका जो कैन हॉर्स मीडिया है, मैं इसको काफ़ी देखता हूँ। आप पिछले कुछ समय से काफ़ी मेलों को कवर कर रहे हैं। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे फार्म पे आए। नहीं सर, ये तो हमारा सौभाग्य है सर। हाथ बहुत जोड़ के थैंक्स आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो एक छोटा सा परिचय आप हमारे हाँ जी, जितने भी व्यूअर्स हैं आप हाँ। उनको दे दीजिए प्लीज़। मेरा नाम रविदेव डडवाल है और मेरे स्टड फार्म का नाम है सूर्यपुत्र स्टड फार्म्स। ये कांगनहेड़ी विलेज में है, छावला के पास में, दिल्ली नजफगढ़ के पास में है। जी, राइट। तो हम एक सफ़रनामा जो है हमने एक्चुअली, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। केन्स हॉर्स मीडिया जो है वो खुद भी घोड़ा पालन करता है, अश्व प्रेमी है हम लोग, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हम लोग को इस इंडस्ट्री के अंदर। परंतु जो भी अनुभव रहा तो हमने यही देखा कि जितने भी अश्व प्रेमी हैं, क्यों ना हम एक चैनल को बनाएं और मेलों में जाएं, अच्छे अच्छे जो ब्रीडर्स हैं, स्टड फार्म ओनर्स हैं, उनके पास जाएं और उनके जो जानवर हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि लोगों के अंदर एक अलग तरीके का क्रेज़ जो है अश्वों को लेके पैदा होता जा रहा है। अश्व प्रेमी तो वो जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि उनको नहीं मालूम चल पाती। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग का यही प्रयास है कि हम अच्छे अच्छे ब्रीडर्स से मिलवाएं, अच्छे अच्छे स्टड फार्म ओनर्स से मिलवाएं, अच्छे अच्छे अश्वों को हम दिखाएं और किस तरीके से उनका पालन करना चाहिए, रखरखाव करना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करें और जानकारियाँ दें। यही हमारा ध्येय है। हमने काफ़ी मेले पिछले दिनों कवर किए। हम चूँकि खुद दिल्ली में पले हैं, दिल्ली में बड़े हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे दिल्ली एनसीआर में जो भी अच्छे ब्रीडर्स और स्टड फार्म ओनर्स हैं, हम उनको भी अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो अश्व प्रेमी जो देख रहे हैं, हमारे दोस्त लोग जो हैं, उनसे रूबरू कराएं। तो उसी चरण में हमने ये एक अब नई सीरीज़ निकाली है, संडे स्पेशल करके, और अश्वों की कहानी, उनके मालिक की जुबानी। स्टार्ट जो है अच्छी चीज़ से ही करना चाहिए। एक से घोड़े हैं, एक से घोड़ियाँ हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर। और मुझे तो अब कहते हुए मेरी छाती चौड़ी होती है इस बात को कि हम दिल्ली वाले अब कुछ समय से घोड़े रखने शुरू करें। तहलका मचा रखा है, बहुत नए नए फार्म खुल रहे हैं और बहुत स्टाफ की ज़रूरत है। कहीं भी जो मेरे पास 2-3 महीने प्रैक्टिस करके जाएगा लड़का, उसको मैं 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी कहीं पे भी लगवा दूँगा। बहुत स्कोप है इसके अंदर। और मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल के 7 साल के बाद में हिंदुस्तान मारवाड़ी हॉर्स प्रोड्यूस करने में तो खैर है ही नंबर 1 वर्ल्ड में, लेकिन एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 हो जाएगा। जॉब की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। 4 दिन आपने उसको दाना डाल दिया, पानी पिला दिया, उसकी मालिश कर दी, वो आपको मतलब आपको आवाज़ मार मार के बुलाएगा। बिल्कुल सर। घोड़ी प्रोड्यूस क्या करती है? वो तो सबसे घोड़ी को मैं मानता हूँ फोटोकॉपी मशीन। मेरे मानने में घोड़ी क्या एक फोटोकॉपी मशीन है। अगर घोड़ी को जो घोड़ा आपने दिखाया है, अगर वो घोड़ी वैसा बच्चा पैदा कर रही है तो उस घोड़ी को लो। है ना, खदान है सर। तो हम सर से घोड़ियों के बारे में ही आज जानेंगे और स्पेशली आज ब्रीडिंग के बारे में हम जानेंगे। हम वहाँ बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं प्रोड्यूस करके दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं। आपका परिचय तो हमने ले लिया, इस सफ़रनामा को स्टार्ट करते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इसकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? ये बात है सन 2018 की। तो जब मैं
कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हॉर्सेस की वीडियो देखता था। फिर मुझे जी। एक मौका मिला पुष्कर मेले में जाने का, अच्छा, 2018 में? 18 में। हम्म, जब मैं पुष्कर मेले में गया तो मैंने सबसे पहली बारी जो घोड़ा मैंने देखा, जिसको देख के मैं मतलब स्तब्ध रह गया था, वो घोड़ा था राजकेसरी। अच्छा, राजकेसरी बहुत ही famous और ब्यूटी घोड़े आलीशान के बिल्कुल। ऊपर, मतलब मैं उस मेले में 2 दिन रहा हूँ फैमिली के साथ में। जी। मैंने उस घोड़े को लगातार एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खड़े होकर देखा। अच्छा। इतना अट्रैक्ट उसने किया मुझे, फिर उस घोड़े की वजह से ही फिर मेरे को भी एक लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, एक आधा घोड़ा रखना चाहिए। जी। फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करा। फिर आप जैसे यूट्यूबर्स के यहाँ से कुछ ज्ञान की बातें लेके धीरे 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 फिर मैंने 2020 के अंदर 21 में मैंने पहली घोड़ी परचेज करी जगराऊँ मंडी से। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हो गया। ठीक है। तो अब आपने, क्योंकि एक घोड़ी जो करी, और हम लोग जो सुनते भी हैं और जितने भी जो पुराने लोग हैं अश्व प्रेमी, वो यही कहते हैं कि शुरुआत भी घोड़ी से करनी चाहिए। हाँ जी। तो हम आज का टॉपिक दोस्तों, बहुत लंबी दास्तान है, सफ़र बहुत अच्छा जाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिस शख्सियत से मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ, इनका दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही आलीशान घोड़ा। जी हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उस घोड़े की वीडियो हम बिल्कुल एक सेपरेट बनाएंगे। आज क्योंकि सर का सफ़रनामा हम लेंगे, पहली बार हम आज सर को अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके की अच्छी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए आप बेल आइकन के बटन को दबाकर रेगुलर अपडेट प्राप्त करते रहिएगा। तो सर ने बताया कि घोड़ी से, सर उस घोड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो घोड़ी मेरी पहली घोड़ी थी। जैसे यूट्यूब पे मैंने देखा सुना शुरू में कि कोई सस्ती घोड़ी ले लो, जी। उससे काम सीखो, हम्म, फिर आगे बढ़ो। तो वो जो एक बात मेरे पास पहले सबसे पहले मेरे ज्ञान में आई कि सस्ती घोड़ी ले लो और उससे शुरू करो, वो कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ऐसा उस क्यों बात सर? में कोई लॉजिक नहीं है। आप लाख, 1.5 लाख, 60,000, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की घोड़ी लोगे, आप उसका बच्चा कितने का बेच लोगे? जो चीज़ आपने खुद रेवड़ियों के भाव ली है, जी। मूंगफली के भाव ली है, आप बादाम के रेट पे बेच सकते हो नहीं, क्या? पर सीखने वाले के लिए तो सर ठीक है ना। वो देखो जो भाई आदमी साहब, सीखना चाह रहा है शुरुआत मैं में। आज आपको एक बात बताता हूँ। मेरी कई और लोगों से भी जो नए फार्म शुरू कर रहे हैं उनसे भी बात हुई। मैंने उनको बहुत समझाया कि अपना पैसा मत खराब करो। ओके। देखो, जो फार्म ऑनर है जी। दिल्ली एनसीआर के अंदर, जितने फार्म ऑनर हैं, क्या वो अपने घोड़ों की लीद खुद उठाते हैं? बिल्कुल नहीं, पर उठानी चाहिए, हमारा तो ये मानना है। क्या वो अपने घोड़ों को खुद खरखरा करते हैं? नहीं करते होंगे। क्या वो घोड़ों के खुर साफ खुद करते हैं? पर परसेंटेज में हम बात करेंगे 1% लगा लो, परंतु करना चाहिए। अगर आपको, आप देखो अश्व प्रेमी मैं बोलते क्या हो तो कह आपको करना चाहिए। देखो, अश्व प्रेमी होना एक अलग बात है, हम्म, मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ। शुरू में सारे ही अश्व प्रेमी बन के आते हैं, हम्म, फिर वो रुकते नहीं हैं। जी। फिर वो 1 घोड़ी, 2 घोड़ी, 3 घोड़ी, 4 घोड़ी, 5 घोड़ी। अब दिल्ली एनसीआर के अंदर ऐसे ऐसे फार्म है जहाँ 20-20 जानवर खड़े, किसी के पास 19 है। हमारे ग्रुप पे, जैसे दिल्ली एनसीआर का हमारा ग्रुप है, जी। हमारे ग्रुप में हैं अपने नरेंद्र सहरावत जी हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास 18-20 जानवर हैं। सोनीपत वाले। राजीव महाजन जी हैं, उनके पास 18-20 जानवर हैं। हम्म, अपना डॉक्टर विक्रमादित्य जी हैं महरौली के पास में, महरौली के पास। उनके पास भी 16-17 जानवर है। राइट। मेरे पास खुद 14-15 जानवर है। बिल्कुल। तो मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, जिसके पास जो माल खड़ा है, हम्म, जो मैंने 5 साल में सीखा है, जिसके पास जो माल खड़ा है वो उसी की तारीफ करेगा। हम्म, जिसके पास छोटी घोड़ी खड़ी है 57-58 इंच की, आप उसके पास 15 मिनट बैठ जाओ, वो आपको ऐसी स्टोरी सुनाएगा कि 57 इंच की घोड़ियों ने 70 इंच के बच्चे पैदा करे। ठीक बात। और जिसके पास 65 इंच की घोड़ी है, आप उसके पास बैठ जाओ 10 मिनट, वो कहेगा 57 इंच की क्या पैदा करेगी जो 65 इंच की पैदा ऐसे करेगी। टेंशन करेगी। ये व्यापार है एक। हम्म, तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया है, वो जो मेरा कहना है कि देखो, घोड़ी लो, ठीक है, शुरू करना है, शुरू में 1 घोड़ी से 2 घोड़ी से शुरू करो। राइट। बिना नौकर के, आप बिना स्टाफ के आप काम नहीं कर सकते। बराबर। अब जो आदमी 5-7 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की घोड़ी खरीद रहा है, जी। घोड़ी खरीद रहा है पहली बारी, तो उसने इतना पैसा घोड़ों से थोड़ी कमाया जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है।
ना, उसने तो किसी और बिजनेस से पैसा कमाया, बिल्कुल। अब वो उस तरफ बढ़ रहा है। जब वो उस तरफ बढ़ रहा है तो उसको स्टार्ट जो है अच्छी चीज़ से ही करना चाहिए। नहीं, पर कई बार सर ये होता है नहीं कि अगर वो स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको देखकर यूट्यूब चैनल्स को या दूसरे लोगों को देखकर उसे शौक पड़ गया, पर एट लास्ट कुछ समय बाद उसको लगा कि यार ये तो काम मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो उस समय फिर वो नुकसान में चला जाएगा। 10 लाख की घोड़ी लाएगा, फिर वो बेचेगा, नहीं बिक पाएगी क्योंकि वो खुद नया है, उसको भाई साहब, इंटरेस्ट नहीं मेरा आया। कहने का मतलब नहीं है कि 2 लाख की घोड़ी आप 10 लाख में ले आओ, हम्म, आप 12 लाख की घोड़ी 10 लाख में लेके आओ, जी, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी 15 लाख की बिकेगी। ठीक बात है। भाई साहब, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मूंगफली ला के, मूंगफलियाँ खरीद के काजू के भाव में तो बेच कागज नहीं भाव बेच ही नहीं सकते। आज आपने पुष्कर मेला भी शूट किया सकते। है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पुष्कर मेले के अंदर एक किसी घोड़े की बच्ची 1 करोड़ 11 लाख की बिकी है, हाँ, हमने भी सुना था वो। ठीक है। बिल्कुल। और जो आपने सुना है, जो हमने सुना है, हमने भी चैनल के माध्यम से ही सुना है, तीनों लोग घोड़ा इंडस्ट्री के टॉप हैं। बिल्कुल, जो खरीद के ले गए 2 लोग वो भी टॉप है, वो भी टॉप है। जिन्होंने बेची है वो भी टॉप है। बिल्कुल। अब मेरे फ्रेंड है देवेंद्र प्रधान जी, जी, वो पुष्कर मेले से भी लेके गए हैं, बहुत बड़ी कीमत पे 2 बच्चियां खरीद के लेके गए हैं। अच्छा, खुद मेरी उस बच्ची, वो बच्ची थी अपने गुजर जी हैं उदयपुर से, देव स्टेट फार्म वाले, हमारे अच्छे मित्र मेरे फार्म पे भी आए हैं, मैं उनसे, मुझे वो गाइड भी करते रहते, कोई चीज़ होती है, उनके पास वो बच्ची खड़ी थी, तो मैंने तो उनके साथ, एक सौरभ और है हमारे मित्र हैं, सौरभ भी, वो शामली सब वहाँ जाके उन्होंने भी वहीं उदयपुर में ही फार्म बनाया, तो मैंने उनसे पूछा था ये क्या कीमत है इस घोड़ी की, मुझे पसंद है, तो उसने जब मुझे कीमत बताई तो मैं ब्लास्ट हो गया सुन के, अच्छा, और उसी कीमत पे देवेंद्र प्रधान जी वो ले आए। ठीक। तो अब वो वाली बात नहीं है कि वो टाइम चला गया 4-5 साल पहले वाला, 1.5 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख की, वो कहानियाँ खत्म हो गई हैं। राइट। अभी आप जाइए देवेंद्र प्रधान जी के फार्म को आप शूट करना, मैं आपकी रिक्वेस्ट करूंगा, आप नहीं, जाके बिल्कुल, देखो उनके फार्म पे एक से एक टॉप जानवर खड़े। ठीक है। आप जाइए, हमारे ये डॉक्टर आदित्य जी हैं यहाँ पे, जो अपना दिल्ली में महरौली में, उनके जाके आप कलेक्शन देखो उनके फार्म पे। बिल्कुल। आप जाओ अपना रवि कपूर जी हैं दिल्ली में, रवि कपूर जी, बिल्कुल। उनकी कलेक्शन देखो आप। अभी उनके घोड़ा नटराज में तो नटराज अभी जी जीता फर्स्ट भी आया था, 2 बारी, फर्स्ट आया पुष्कर 2 भी और 2 बिल्कुल, जगह, पुष्कर भी, बिल्कुल। ठीक है। हमारे मित्र हैं यहाँ से थोड़ी दूरी है खरखोदा में, अमरजीत पहलवान, उनके पास बच्चा है, वो इधर 2 शो फर्स्ट मार के गया वो बच्चा। बिल्कुल, हमारे ग्रुप के अंदर सैनी साहब है रोहतक के पास से, ठीक है। उनका घोड़ा यहाँ इधर भी प्लेस मारी है उसने, क्या नाम है ये, कुरुक्षेत्र वाले, करनाल में, कुरुक्षेत्र में अभी जो हॉर्स शो हुआ था हरियाणा वाला। तो ऐसा नहीं है, एक से एक घोड़े हैं, एक से एक घोड़ियाँ हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर। और मुझे तो अब कहते हुए मेरी छाती चौड़ी होती है इस बात को कि हम दिल्ली वाले अब कुछ समय से घोड़े रखने शुरू करें। तहलका मचा रखा है, पुष्कर में फर्स्ट आना कोई की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नटराज जी पुष्कर में फर्स्ट आए, नटराज बिल्कुल आया। मुक्तसर मेले के अंदर, अदंत के अंदर फर्स्ट आना बड़ी मुश्किल बात, बहुत मुश्किल बात है। हमारे मित्र अमरजीत पहलवान का जो उनका बच्चा फर्स्ट आया, सैनी साहब का आया, तो बहुत है अभी, तो बहुत हिडन, मतलब दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे जानवर आ चुके हैं ना, ऐसी ऐसी घोड़ियाँ, बच्चियाँ, घोड़ियाँ, बच्चे, घोड़े ऐसे ऐसे टॉप के हैं जो हिडन है। हमारे एक पड़ोस में फार्म है अपने करण मल्होत्रा जी हैं, ये थोड़ा सा हमारे से बड़ूसराय 2 किलोमीटर, उनके देखो आप कलेक्शन उनके पास जाके। अभी 2 एक बच्ची अभी उनकी आने वाली है, एक वो पहले लेके आए थे, अभी मेरे ख्याल 18-19 महीने की, क्या ब्यूटी है उनकी, आ गई ना वो बच्ची, आ गई। हाँ, वो आए थे अभी पिछले हफ्ते मेरे फार्म पे, आ गई, तो मिले थे रास्ते में, तब इधर चाय वाय पी थी, तो कह रहे थे आनी है। फिर एक हमारे पड़ोस में एक बीके सिन्हा जी हैं, भरत कुमार सिन्हा जी, उनके फार्म पे जाके देखो 3-4 बच्चियाँ उनके पास क्या टॉप की खड़ी हैं। सर यही कारण था, यही हम अपने दोस्तों को बता रहे हैं, यही कारण था कि हमने ये दिल्ली का जो एक अलग ही सफ़रनामा के नाम से संडे स्पेशल और अश्वों की कहानी उनके मालिक की ज़बानी का एक सीरीज़ स्टार्ट करने का फैसला किया। और आज उस सीरीज़ में, क्योंकि हम लोग परिचित हैं पुराने पहले से, तो इसलिए हमने शुरुआत आज आपके ही फार्म से हमने करी है। और एक फेमस घोड़ा जो अभी पिछले दिनों जिसने बहुत तहलका मचा दिया दिल्ली में आकर, उसको भी हम शूट करेंगे। और दर्शकों, ये सीरीज़ को आप बिल्कुल देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ में। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, जिस घोड़े ने तहलका मचाया उसको हम शूट करेंगे और उसको आपके सामने ला के देंगे। परंतु आज इस सफ़रनामा की पहली सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम लोग घोड़ी से स्टार्ट करेंगे।
सर को आप ये मत सोचिएगा कि 2018 या 2019 में इन्होंने स्टार्ट किया, जैसा उन्होंने बताया बिल्कुल सफाई से सच की दास्तान जो है वो अपनी बता रहे हैं, अपना सफ़रनामा बता रहे हैं। परंतु सर को अनुभव बहुत है घोड़ा लाइन में, क्योंकि अपना फार्म खोलना और अगर आप अश्व प्रेमी हो उसके अंदर अनुभव करना, तो अनुभव जो है वो बहुत है, गुणों की जिसे बोलते हैं ना खदान है सर। तो हम सर से घोड़ियों के बारे में ही आज जानेंगे और स्पेशली आज ब्रीडिंग के बारे में हम जानेंगे। हम वहाँ बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे बच्चे जो हैं प्रोड्यूस करके दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं। तो सर उस घोड़ी के बाद फिर आपने अपना क्या रहा, आपका क्या क्या चैलेंजेस रहे आपने, मतलब आज इस मुकाम पे आप पिछले 4 साल से अगर हम देखें कि फार्म सेटअप आपने किया तो 4 साल ही हुए, लगभग 4 साढ़े 4 साल, परंतु आज 14-15 जानवर आपके फार्म पे हैं और 2 बढ़िया स्टैलियन आपके फार्म पे हैं और एक स्टैलियन तो जिसको आप अभी लाए हो जिसने तहलका मचाया हुआ है। परंतु जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो शानदार घोड़ियाँ भी हमने देखी हैं आपके फार्म पे कि कुछ अच्छी घोड़ियाँ और अच्छे रिजल्ट्स देने वाली घोड़ियाँ भी आपके फार्म पे। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और फिर सफ़रनामा अपना आप आगे बढ़ाते हुए हमें ब्रीडिंग के बारे में ज़रूर आज इस वीडियो में आप जानकारी दीजिएगा कि एक अच्छा ब्रीडिंग करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और किस तरह से एक अच्छी ब्रीडिंग और सक्सेसफुल ब्रीडिंग करी जाए। तो इसके बारे में सर बताएं आप। पहले उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी। आपने जो ये सीरीज शुरू की है दिल्ली एनसीआर वाली जो है जी। इसमें ये आप मेरा फार्म सबसे पहली बारी शूट करें, एक आधा फार्म पहले भी शूट कर लिया आपने? नहीं, हमने आज स्टार्ट है आपका। सबसे पहला फार्म हमने आपका। चलो मुबारक हो। तो मैं अब आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ये पूरा साल जी ये 52 संडे जो आपके हैं ना एक साल के दिल्ली के, जी इसमें दिल्ली के आप 52 के 52 फार्म शूट करोगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, कपूर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं करण सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सिन्हा जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं महाजन जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं हेमंत यादव से भी करूँगा, अमरजीत से भी करूँगा, सबसे जो हमारे ग्रुप में इस समय 42 के आसपास फार्म है। जी। तो बाकी और काफ़ी लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो मतलब आपका 1 साल दिल्ली में आपकी बुकिंग है, आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ आपको किसी शो में जाना है तो वो आप करो। नहीं सर, हमारा खुद फर्ज बनता है। हाँ। क्योंकि हम भी 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया। हाँ नहीं और हमने शॉप के लिए स्टार्ट किया, पर आज हमारे पास 2 घोड़ियाँ हैं, जानवर हैं हमारे पास। हाँ। उनके 2 बच्चे भी हमारे पास आ चुके हैं, आपको मालूम ही है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस धरती पे हम ये काम खुद कर रहे हैं तो हम कम से कम वहाँ के जो अच्छे ब्रीडर्स हैं, या अच्छे हैं बुरे ब्रीडर नहीं होता, ब्रीडर होता है, ब्रीडर जो अश्व प्रेमी हैं, हम उनको सामने लाए। बिकॉज दिल्ली जो है जैसा आपने कहा कि बहुत छुपे खजाने यहाँ पर, बहुत हिडन एनिमल्स हैं यहाँ पर, बहुत बेशकीमती जानवर खड़े। आप जब फार्मों पे जाओगे ना लोग देखेंगे दिल्ली में क्या खड़ा है। तो आपको पूरी मदद करेंगे हम, पूरा साल आपको दिल्ली में रखेंगे। 52 एपिसोड आपके दिल्ली के ही बनवाएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद जी। तो अब बताइए आप क्या क्वेश्चन है? तो सर आपका जो क्या क्या चैलेंजेस आए इसके अंदर आपके? चैलेंजेस देखो, इस इंडस्ट्री के 2 बड़े चैलेंजेस हैं, एक झूठ और एक स्टाफ की कमी जी। ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। और स्टाफ की कमी तो ऐसा है कि मतलब आपके आंसू निकाल देते हैं। बिल्कुल। अब जानवर आपका खड़ा है, स्टाफ का जब मुँह हुआ आपने उठा के जल्दी बाबूजी हमारा हिसाब कर दो, हम चल दिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर कि घोड़े का एक ना मतलब लोगों में डर है कि घोड़ा ये है, कोई जल्दी से नौकरी करने को तैयार नहीं होता। और हालांकि सबसे वफादार जानवर घोड़ा है। आप 4 दिन उस घोड़े के साथ रह लो, वो आपसे इतना प्यार करने लगेगा, वो चाहे लाते मारता हो कुछ मारता हो, लेकिन जब 4 दिन आपने उसको दाना डाल दिया, पानी पिला दिया, उसकी मालिश कर दी, वो आपको मतलब आपको आवाज़ मार के बुलाएगा। बिल्कुल सर, ये ऐसा जानवर है। तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी है, नौकरी की समस्या है, जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश में देख रहा हो इस समय बैठ के, या कोई यूपी में, या कहीं कोई मध्य प्रदेश में, मैं लड़कों से, यंग लड़कों से कहना चाहता हूँ कि आप ये 2-4-5 हज़ार की नौकरी का चक्कर गाँव में छोड़ दो, आप हमारे फार्म पे आओ, हम आपको खाना देंगे, रहना देंगे, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं करेंगे। आप 2 लोग आओ, 4 लोग आओ, जिसका मन है घोड़ा इंडस्ट्री में काम करने का, आप हमारे यहाँ 2-3 महीने प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो, इंटर्नशिप करो। हाँ, इसका मत कहने का मतलब ये हुआ। हाँ, आपको 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी स्टार्टिंग में मिल जाएगी। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती जा रही है कि जो मैं फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है अब हज़ारों घोड़े, हज़ारों घोड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं जी,
मतलब हजारों घोड़े तो नहीं कहते पर हजारों घोड़ियां घोड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही हैं। बिल्कुल। एक एक घोड़े के पास में साल साल की 150 200 घोड़ियां भी जा रही हैं, 300 घोड़ियां भी जा रही हैं। वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमने घरों में थोड़ी रखने हैं, राइट। हमने भी तो सेल ही करने हैं। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ऐसी हिडन जगहों पे जाके नए नए फार्म खुल रहे हैं, ठीक बात है। बहुत नए नए फार्म खुल रहे हैं और बहुत स्टाफ की जरूरत है। कहीं भी जो मेरे पास 2-3 महीने प्रैक्टिस करके जाएगा लड़का, उसको मैं 12-15 हज़ार रुपये की नौकरी कहीं पे भी लगवा दूंगा। बहुत ही बढ़िया। बहुत स्कोप है इसके अंदर। और मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल के 7 साल के बाद में हिंदुस्तान मारवाड़ी हॉर्स प्रोड्यूस करने में तो खैर है ही नंबर 1 वर्ल्ड में, लेकिन एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 हो जाएगा। जॉब की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। जो नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, दिल खोल के इन्वेस्ट करें। बस इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो मैं गाइड करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ देखनी है। तो आपका शुरू में भी क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि कोई अगर अच्छी ब्रीडिंग करनी है, अच्छा बच्चा पैदा करना है, हल्की घोड़ी के चक्कर में मत पड़ो कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख की घोड़ी ले लूँगा मैं, उस पर वो वाला घोड़ा छोड़ दूँगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो सेक चिल्ली वाली बात है। जैसे सेक चिल्ली बोला ना, एक अंडा लेके आऊँगा, फिर उसको सेकूँगा, फिर वो 4 होंगे, वो 10 होंगे, वो 100 होंगे, वो अंडा टूट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छी चीज़ लो। अच्छी चीज़ सब मतलब क्या, मेरा प्राय क्या आपको अच्छी चीज़ कहने का। सबसे पहले जो घोड़ी आप खरीदने जा रहे हो वो आपके मन में घुसनी चाहिए, वो आपकी आंखों के रास्ते आपके दिल में उतरनी चाहिए, जो आपको अट्रैक्ट करे। जब जानवर आपको अट्रैक्ट करेगा तब आप जानवर की तरफ जाओगे। अब किसी ने आपको बोला तेरे को मैं घोड़ी दिला देता हूँ 2 लाख रुपए की, और वो आपको ही पसंद नहीं है। जो चीज़ आपको ही पसंद नहीं है वो दूसरे को कैसे पसंद आएगी? सही कह रहे हैं आप। ठीक है। दूसरी चीज़, जो 2 लाख की 1.5 लाख की घोड़ी लेके आए हो, ये सब स्टोरियां हैं भाई साहब। उसने इतना बच्चा, इतने लाख का बच्चा दे दिया, उसने इतने लाख का बच्चा दे दिया, ये सब स्टोरियां हैं। अच्छा बच्चा आज भी 10-11 लाख रुपए से नीचे आपको बछेरी नहीं मिलेगी। जिसे कहते हैं जिसमें सारी क्वालिटी वो नहीं मिलेगी। तो अच्छी बछेरी लेने के लिए आपके पास अच्छी घोड़ी होनी चाहिए। पहली चीज़, घोड़ी वो हो जो आपको अट्रैक्ट करे। सेकंड चीज़, घोड़ी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। मान लो आपने एक घोड़ी रखी है घर पे, शौकिया रखी है, ब्रीडिंग भी करना चाहते हो। अब आप एक घोड़ी से क्या कमा लोगे? सारा दिन 24 घंटे तो आप उसको दे नहीं सकते। बिल्कुल। स्टाफ आप रखना नहीं चाहते, मान लो एक घोड़ी पे क्या स्टाफ रखेंगे? तो घोड़ी का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आप अगर नहीं हो, आपकी गैर हाजिरी में आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए कहीं चले जाते हो, मजबूरी में, कहीं जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, तो उस घोड़ी को आपका परिवार पीछे से संभाल ले। परिवार तभी संभाल पाएगा कि अगर घोड़ी का स्वभाव अच्छा होगा। अगर घोड़ी लाते मार रही है, घोड़ी काट रही है, घोड़ी आगे से टांगे उठा रही है, तो घर वाले भी हाथ जोड़ देंगे, भाई किस झंझट में हमें पाल दिया। एक चीज़ होगी स्वभाव। दूसरी चीज़ ये है कि घोड़ी प्रोड्यूस क्या करती है। वो तो सबसे घोड़ी को मैं मानता हूँ फोटोकॉपी मशीन। मेरे मानने में घोड़ी का एक फोटोकॉपी मशीन है। अगर घोड़ी को जो घोड़ा आपने दिखाया है, अगर वो घोड़ी वैसा बच्चा पैदा कर रही है तो उस घोड़ी को लो। नहीं, पर सर हमने सुना है कि घोड़ी जो है अपनी मदर साइड के ऊपर भी अपने नानी या उससे पीछे वो बच्चा भी प्रोड्यूस कर देती है। दोनों तरफ से चलता है। ठीक है। मैं अभी आपको, मेरे पास 2 घोड़ियाँ हैं। एक काली घोड़ी है। अच्छा। ये मैंने ली थी, ये गब्बन घोड़ी ली थी मैंने जगरांव मंडी से। अच्छा, क्या नाम है उसका? ब्लैक प्रिंसेस। मैंने अपने पास लाने के बाद में उसका DNA कराया। अच्छा। लेकिन मेरे को जब तक उसके फादर का नाम नहीं पता था, जिसने मुझे वो घोड़ी दी उसने फिर बाद में बताया कि प्रिंस घोड़ा है एक राजस्थान में, नागौर में उसकी ये बच्ची है। अच्छा, उसकी बच्ची है। तो ये लाल रतन से प्रेग्नेंट थी 8 महीने की जब आपने ली मैंने। ठीक है। तो क्या हुआ कि अगस्त महीने में 2 अगस्त मेरे ख्याल से, आज से 3 साल पहले वाला अगस्त, मेरे ख्याल 20 की 21 की बात है। उस समय तक इसकी फीस जो होती थी, लाल रतन की फीस होती थी 31,000। ओके। और उसके बाद में उस मेले के बाद में या मेले में ही उन्होंने उसकी फीस कर दी थी 41,000। ओके। अब उसने वो घोड़ी मिलवाई थी, लाल रतन वाले क्या रसीद बना के देते हैं।
तो जब मैंने उसको पूछा बंदे को, मैंने कहा भाई तू रसीद दिखा इसकी, लाल रतन से मिली हुई है। अच्छा। तब उसने जब मुझे रसीद दिखाई 31,000 की, तो मेरे को यकीन हो गया कि हाँ, जो ये टाइम बता रहा है ये उसी टाइम की घोड़ी मिली हुई है। राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ठीक, ये उसी टाइम की घोड़ी मिली हुई है, लाल रतन की रसीद है, और उसने मुझे वीडियो दिखाई। एक रंग काली घोड़ी है, जेट ब्लैक घोड़ी है। ओके। तो मैंने कोई पटा वगैरह नहीं? कुछ नहीं, एक रंग, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो, आप डालना उसका। अच्छा, वो एक रंग घोड़ी थी काली। अच्छा। अब वो क्या होता है कि वो मेरे पास आने के बाद में, मेरे पास वो आती है और तकरीबन अगस्त महीने में, और वो नहीं, अप्रैल में आती है मेरे पास। वो 8 महीने की जब गब्बन होती है, अप्रैल मई में आती है, और वो 26 जुलाई 2022 को बच्चा देती है। अच्छा, वो तेलिया कुमेद बच्चा देती है। ट्रू कॉपी है वो बच्चा अपने बाप की, ओके। लाल रतन की ट्रू कॉपी है। ठीक है। बाकी लाल रतन का पिछला पैर सफेद है एक, हाँ, उस बच्चे का पैर सफेद नहीं है, टोटल तेलिया कुमेद है, और एक छोटा सा हल्का सा फूल है उसके माथे पे, और कान पूरे कुंडीदार कान है, बहुत सुंदर बच्चा है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, वो हमने उसका नाम बजरंगी रखा हुआ है। अच्छा, वो बच्चा भी अपने पास ही है? अपने पास है, अभी वो हो गया है कोई 18.5 महीने का। अब 26 तारीख जो आएगी, ये जो 26, कौन सा महीना है ये, फरवरी ये में, तो फरवरी हो गया। 19 महीने का होगा 26 तारीख को। अच्छा, चलिए उस बच्चे को भी अपन कवर करते मैं हैं। हाँ, माँ और वो बच्चा तकरीबन 19 महीने का बच्चा, वो 60-61 इंच का बच्चा है। अच्छा, तो ये प्रूव हुआ कि घोड़ी बढ़िया है। प्रोड्यूस अपने करती है। फोटोकॉपी दी, फोटोकॉपी थी। ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने इस घोड़ी को मिलवाया अपने देवेंद्र प्रधान जी के पास में। 2 घोड़े थे उस समय स्टेलियन, एक ब्लैक एडम था, हाँ, एक रफेल था। राफेल, ठीक है। तो मेरी 3 घोड़ियां वहाँ गई थी मिलने के लिए। ओके। तो ये जो काली घोड़ी थी, तो इस पे देवेंद्र प्रधान जी की एडवाइस के हिसाब से तो मैंने इस पे ब्लैक एडम छुड़वाया था। अच्छा, तो ये घोड़ी फिर आ गई थी वापस। तो ये कुछ हमने चेक वेक कराई नहीं, तो 4-1 महीने बाद डॉक्टर साहब आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने चेक करा, बोला घोड़ी खाली है ये, ओ, अच्छा, और वो हीट पे भी थी। अच्छा। तो मैंने फिर इसको घोड़ी को दोबारा भेज दिया। भेज दिया। तो ब्लैक एडम बिक के वहाँ से चला गया था गुजरात। ठीक है, हाँ, ब्लैक तो मैंने फीस दी हुई थी, तो खैर पैसे का तो कोई मैटर ही नहीं है, प्रधान जी के साथ में खानदानी आदमी है। तो उन्होंने बोला भाई आप भेज दो, राफेल छोड़ देते हैं। अच्छा, तो फिर वो अब राफेल से ये, मतलब ये 1 तारीख जो गई है, 10 महीने कंप्लीट कर ली। 10 महीने 10-11 दिन की ये राफेल से, मतलब लगभग मार्च में मार्च से पहले ही दे, मिड मार्च में बच्चा दे देगी। बच्चा दे देगी। ठीक है, ठीक है। अब आएगा इसका मेरी आंखों के आगे सेकंड रिजल्ट। हाँ, क्योंकि वो तो आपका वो तो लाल रतन का आ गया। रतन पुराना था। अब मुझे 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद पता लग जाएगी क्या ये घोड़ी वाकई वो फोटोकॉपी मशीन है जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, तो ये तो हो गया कि फोटोकॉपी चाहिए हमें। राइट। दूसरी चीज आती है घोड़ी के अंदर, दूध। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है घोड़ियों में, कई घोड़ियों में, सब में नहीं कहता मैं, बच्चा तो दे देती हैं, हाँ, दूध नहीं उतारती। बिल्कुल, और वो इतना बड़ा झंझट हो जाता है जान को ना आदमी की, सही बात है। क्या दें उसको। क्योंकि माँ का पहला दूध बच्चे को मिलना चाहिए। अगर माँ का पहला दूध बच्चे को नहीं मिला तो बच्चा सरवाइव कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस दूध के अंदर ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। ठीक है। एक्चुअली तो जो घोड़ा है वो और जो हम लोग हैं, हाँ, कोई भी है, कोई भी जीव है, सिस्टम जो है बिल्कुल सेम है। हाँ, कोई भी जीव है। जैसे गाय का भी बच्चा, उसको भी अगर माँ का दूध नहीं मिलेगा, बिल्कुल, बल्कि हम तो गाय का जो पहला दूध होता है उसको हम नहीं घर में बॉईल करके वो फट जाता है और उसकी वो खाते कितना स्वाद लगता है, बिल्कुल, तो वो उसके अंदर सारे गुण हैं। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी बात की घोड़ी का दूध होना चाहिए। ओके। उसके बाद में घोड़ी दूध कितना पैदा कर रही है, वो भी बहुत जरूरी है। वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घोड़ी अच्छे से दूध उतारेगी, बच्चा पिएगा। बच्चा पिएगा। अब जैसे मेरे पास ये बजरंगी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे की, जो काली घोड़ी है, हमारे इस बच्चे ने 8.5 महीने अपनी माँ का दूध पिया है। अच्छा, हमारे को ये बच्चा माँ से अलग करना भारी हो गया था। ओके, बल्कि मैंने देवेंद्र प्रधान जी से रिक्वेस्ट करी, मैं प्रधान जी ये घोड़ी भेज रहा हूँ, इसको 15-20 दिन अपने पास रख लेना। बोला क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ये बच्चा जो है दूध से हट नहीं रहा, और हमारा मन ऐसा ही है, इंसान का मन है यार बच्चा है दूध पीने दो। अब इस बच्चे ने 8.5 महीने दूध पिया है। अब इसका बिल्ट देखो आप। पर ये भी तो हमने सुना है कि दूध जब तक बच्चा पीता है, जब तक दूध आता रहता है। हाँ? जब बच्चे का आप दूध, मतलब बच्चे को आप अलग कर दो, दूध आना बंद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अब ये घोड़ी और है मेरे पास, देवेंद्र प्रधान जी ने मुझे वो घोड़ी भेजी थी। एक घोड़ी है मेरे पास, प्रभात लाइन की है, माथे पटा है उसका, तेलिया को मेरे पीछे के 2 पैर सफ़ेद है। अच्छा, वो घोड़ी मेरे को प्रधान जी ने भेजी थी पिछले साल।
जब वो घोड़ी भी 8 महीने की गब्बन थी, तो प्रधान जी का मुझे फ़ोन आया था, बोला रवि यार मेरे पास थोड़े जानवर ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे 1-2 घोड़ियाँ देनी है, तो एक घोड़ी मैं आपको भेज रहा हूँ, लेने वाले बहुत हैं उसके पीछे। ओके, तो मैंने कोई बात नहीं प्रधान जी आप भेज दो। बोला रफेल से गब्बन है ठीक है। 8 महीने की। तो वो घोड़ी मैंने उनसे 7 लाख देखो लोग ना, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मार्केट में पता चलना चाहिए कि क्या प्राइस होते हैं। ठीक है, जो लोग ये बोलते हैं ना फ़ोन पे कि भाई कर लेंगे, पार्टी का फ़ोन आएगा, बता कर देना भाई क्या चाहिए तेरे को। बिल्कुल सही बात है। जब आप डिमांड आपने मार्केट में ओपन ही करा हुआ, बेचना ही है माल, तो आप जरूर, उसका एक क्योंकि प्राइस फ़ोन बता आएगा दो। उसको बताओगे। मेरे से पूछो, मेरे से, मैं घोड़ियाँ बेच रहा हूँ, मेरे से पूछो क्या प्राइस है। मैंने ये घोड़ी जो प्रधान जी से आई थी मेरे पास, 7,42,000 रुपये की घोड़ी ली थी मैंने। ये ब्लैक प्रिंसेस? नहीं, ब्लैक प्रिंसेस मैंने 8.5 लाख रुपए की ली थी। अच्छा, वो मैंने 7,42,000 रुपये की घोड़ी ली थी। कि मेरा क्या है, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मेरा 13 नंबर लक्की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जैसे 8,50 की ली मैंने घोड़ी, 8 और 5 13। अब प्रधान जी मेरे से बोले, बोले यार रवि ये इसका क्या रगड़ा, ये 7,42 क्यों कह रहा है तू। अच्छा, तो मैं बोला मैं प्रधान जी मेरा लक्की नंबर 13 है। 13, मैं कहा 7 4 11 और 2 13। ठीक है। बड़े हंसे जोर से, कह रहे यार तुम भी। मैं कहा बस थोड़ा बहुत है भाई। तो मैं जितने भी जानवर खरीदता हूँ मेरा लक्की नंबर 13 है। 13 है, ठीक मैं 13 पे ले जाके उसको टेकता हूँ डील को। है, राइट। अब वो घोड़ी मेरे पास आ गई। घोड़ी ने बच्ची दी रफेल की। राइट। वैसे बच्ची दिखाऊंगा मैं आपको, शायद कैमरे पे ना दिखा पाऊंगा, कोशिश करूंगा दिखाऊंगा। हम्म, ट्रू कॉपी है वो रफेल की। वो जो है ये जो छोटी बच्ची है। अब 9.5 महीने की होगी वो। उसका जन्म है 22 अप्रैल का, ठीक है। पिछले साल का, 23 का। 24 चल गया ना, हाँ, 24 चल गया। 23 का। ये अक्षय तृतीया के दिन पैदा हुई थी, रात को 8:40 पे। अच्छा, तो फिर वाइफ से डिस्कशन हुआ, तो बोली ये बड़ा शुभ दिन होता है हिंदुओं में, हाँ, धनतेरस और धनतेरस, अक्षय बिल्कुल, तृतीया। बिल्कुल। तो बोला इसमें तो लोग सोना खरीदते हैं, ये खरीदते हैं। तो मैं फिर उनसे बोला कि मैंने कहा फिर आप ही एडवाइस करो इसका क्या नाम रखूँगा। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आप इनका नाम नव दुर्गा रख दो, कि 9 देवी हैं, 9 देवी है, 1 साल। तो फिर मैंने इसका नाम अपनी वाइफ के कहने से रखा, और फिर दुर्गा मेरी दादी का भी नाम था। अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया। तो अब ये घोड़ी जो है, अब मैंने पिछले किसी चैनल पे मैंने बोला था कि ये घोड़ी किसी को अगर चाहिए, बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है ये घोड़ी। अच्छा, एक तो इसने रफेल की ट्रू कॉपी दी। राफेल की ट्रू कॉपी दी। अब इस घोड़ी का दूध अभी 9.5 महीने तक भी बच्ची दूध पी रही है। अभी भी पी रही है? हाँ, अच्छा, ठीक है। और मैं पिछले 2 महीने से इस घोड़ी को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रही। बच्ची से। ठीक है, अभी 15-20 दिन पहले हमने इसको बच्ची को पिंजरे में छोड़ दिया और घोड़ी को बाहर बांध दिया। 2 घंटे बाद इतना दूध घोड़ी ने निकाला, मतलब कि 9 महीने बाद भी घोड़ी का दूध गिर रहा है फर्श के ऊपर। अच्छा जी। मैं प्रधान जी को भी फ़ोन करा, मैं प्रधान जी ले जाओ यार इसको, रफेल छोड़ लो, एक बारी मैं इसकी फ़ोटोकॉपी चेक कर लूँ, दोबारा वही रिजल्ट देती है। बोले यार मेरे पास ही बड़ी भीड़ हो रखी है। मैंने कहा यार ये चक्कर हो रहा है। फिर एक हमारे दोस्त हैं अंबिका मिश्रा, लखनऊ से, फिर उनसे बात हुई। बोले यार मेरे पास भेज दो, मैं उनके पास भी अच्छा घोड़ा करा, मैं वो घोड़ा छोड़ दूँगा। फिर बीच में 1-2 लोगों से बात हुई, वो किसी ने बोला कि हम खरीद लेंगे, तो फिर मैंने उधर भेजी नहीं। तो ये अब ये घोड़ी है, वो खुली किताब है अपनी, 5 लाख रुपए की देनी है, ना 5 रुपये ऊपर देने हैं, ना 5 रुपये नीचे लेने। 742 की लेके आया हूँ। जो मुझे इसका रिजल्ट था वो आपने देख लिया? वो मेरे पास आ गया। आ गया। 1 नंबर की घोड़ी बनेगी, कम से कम भी नहीं तो इसकी जो बच्ची है ये 65 से 68 इंच के बीच की घोड़ी बनेगी। बहुत बड़ी नेक, बहुत लंबाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि घोड़ी आप लोग फोटो से 4-5 चीज़ें आप देखो तब घोड़ी लो। और कभी भी आप जानवर लो, ज़्यादा गपोड़ी, ज़्यादा मीठा बोलने वाले उनके चक्कर में मत पड़ो। बिल्कुल। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई आपका आदमी, परखा हुआ आदमी है जो आपको लगता है कि हाँ ये ईमानदार है, ये सच्ची बात करता है, उससे राय मशवरा करो। ठीक। अगर आप दलाल टाइप लोगों के पास चले गए ना भाई साहब, आपको एक बहुत अच्छी घोड़ी मिल रही होगी ना, वो आपकी डील खराब कर देंगे, आपके मन में वहम डाल देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी फार्म से आप घोड़ी लेने जा रहे हो, कम से कम वो घोड़ी वहाँ 2 साल से होनी चाहिए। कम से कम एक बच्चा या उसका 2 बच्चा आप देख लो कि हाँ भाई बच्चा ये ऐसा देती है, दूध भी है इसके नीचे, शांत भी है, स्वभाव की भी अच्छी है, सारी चीज़ें। तो मेरा तो ये कहना है नए लोगों को कि चीज़ अच्छी लो, ये चक्करबाजी छोड़ दो। 60,000 की घोड़ी लेके 50 लाख का बच्चा बेच लोगे, सब फिल्मी बातें हैं, कुछ नहीं। ठीक। हाँ, अब बहुत लोगों ने बहुत भीड़ इकट्ठी कर रखी है।
कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और मैं तो एक बात और बताता हूँ कि घोड़ा इंडस्ट्री है, इसमें ज़्यादा लालच मत करो कि 10 घोड़ियाँ रख लो, 20 घोड़ियाँ रख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत मैक्सिमम जाना है तो 4 घोड़ी तक चलेगा। 4 घोड़ी पे एक नौकर खुश होकर काम कर लेगा, ठीक है। 4 जानवर को एक नौकर खुश होकर संभाल लेगा। 10 जानवर पालने से अच्छा 4 पाल लो, क्वालिटी के पाल लो। 6 को फालतू खिलाने से अच्छा है 4 को खिलाओ। 6 घोड़ियों की फीस फालतू में देने से अच्छा है 4 घोड़ियों की। आपको भी पता लग जाए कि मार्केट कैसे चलती है। मैं तो बल्कि और जोर दे के कहूँगा कि 1-2 ही रखो, 1-2 ही रखो। अगर शौक है तो 1-2 रखो। हाँ, और अब बिजनेस जैसे बनाना है तो अलग बात अब है। हमारे पास जब बच्चियां आ रही हैं, जैसे बच्चे आ रहे हैं, मन ही नहीं करता बेचने का, ठीक है। अब जैसे बजरंगी है हमारे पास, ये बच्चा है जो लाल रतन वाला, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, खैर इसको तो कोई मतलब ही नहीं है जीवन में कभी बेचने का, क्योंकि ये मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, बजरंगबली का, ये बजरंगबली की देन है मेरे को। क्या होता इसलिए है, इसका नाम बजरंगी। इसलिए बजरंगी रखा। क्या होता है भाई साहब, देखो मैंने स्टार्टिंग में जैसे घोड़ियाँ रखी, मेरे पास बैक टू बैक 4 बछेरे आए, अच्छा, लगातार 4 घोड़ियों ने बच्चे दिए, चारों ने बछेरे दिए। वैसे घोड़ा इंडस्ट्री के अंदर बछेरे की कोई कीमत नहीं है। कोई 200-400 में कोई एक अच्छा बछेरा है जिसका कोई बायर लग जाएगा 2 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का भी लग या जाएगा। किसी अच्छे घोड़े का, अच्छे स्टैलियन का बच्चा है और हाँ, बहुत बाय- दिख रहा है कि आगे जाके अच्छा बनेगा, हाँ, तो बिक जाएगा। मैं किसी का घोड़े का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे पास सबसे पहले एक बच्चा आया, पंजाब का बहुत मशहूर घोड़ा है वो, बहुत बड़ी हाइट का घोड़ा है, उसका बच्चा आया मेरे पास पहला। अच्छा, भाई साहब मुझे 2 साल लगे उसको बच्चे को मारवाड़ी में, नुकरे में देने। मारवाड़ी में 2 साल लगे मुझे उस बच्चे को किसी फ्री में किसी सही घर में देने के लिए। ऐसा क्यों? नहीं थी ब्यूटी जो चाहिए स्टैलियन में, जो चाहिए उसमें वो था ही चीज़ नहीं उसमें वो। नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में फिर आया दूसरा बछेरा आया मेरे पास। अब लग घोड़िया मैंने प्रधान जी को दे दी वो, उससे बछेरा आया द्रोणा का पोता। अच्छा, अब वो घोड़ी ने बच्चा दिया, 9-10 दिन बाद वो बच्चा बीमार हो गया, क्योंकि घोड़ी का दूध की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी शायद, तो वो दिया, उसको नमूनिया हो गया। वो मेरे ख्याल 3-4 साल के बाद, 3-4 महीने बाद वो बच्चा मर गया। अच्छा, वो भी मैंने फ्री बराबर ही दिया था किसी को। ओके। उसके बाद में फिर तीसरा बच्चा आया, ये बजरंगी आया। आ गया। अब वो जब बजरंगी आया तो मैं घर पे था, तो नौकर का फ़ोन आया, बोला बाबूजी 8 बजे की बात है, सुबह 8-8:05 पे ये पैदा हुआ था, 26 जुलाई को 2022 में। अब मेरा साला फ़ोन सुन के माइंड ख़राब हो गया। मैंने कहा यार फिर बछेरा। अच्छा, फिर मैं फार्म पे आया, फिर मैंने देखा, तो मेरे को टाइम लगा कोई 10-15 मिनट, मतलब ये 35-40 मिनट में उठ के चल पड़ा था ये। अब ये उठ के जब चला है तो चल के सबसे पहले हमारे पास आया, हम अंदर थे जैसे कमरे में, तो हमारे पास आया, तो बड़ा अट्रैक्ट किया इसने। फिर मुझे कलर का नहीं पता था इसका कलर क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, बच्चा था। चेंज लेता है बच्चा। फिर मैंने अपने दिनेश गुर्जर जी को, उनको मैंने फ़ोटो डाली इसकी। मैंने कहा भाई साहब गाइड करो, ये बच्चा आया है मेरे पास लाल रतन का, और ये क्या आपको लगता है क्या कलर बनेगा इसका और क्या स्कोप है इसका। तो उन्होंने फ़ोटो देख के, वो तो एक्सपीरियंस आदमी है, बोले ये अच्छा बच्चा, आप इसको रखो, तेलिया को मत बनाओ। फिर हमने वो रख लिया। फिर धीरे धीरे हमारे इतना नज़दीक आ गया ये कि अब कोई मतलब कहने की बात है, लोग हंसेंगे कि यार हवाबाजी करते हैं, कोई 100 करोड़ देगा, हम जब भी नहीं देंगे इसको। ये क्या बने ना बने मन में इसका आ गया वो मुकद्दर, एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, पर भगवान का इतना आशीर्वाद है हनुमान जी का कि ये बनेगा भी भयंकर। चलिए हमारी तो शुभकामनाएं हैं। हाँ, अब उसके बाद में फिर चौथा बच्चा आ गया। अच्छा, एक घोड़ी थी मेरे पास, उससे चौथा बच्चा आया। ओके। वो बच्चा पैदा हुआ रात को, स्टाफ ने यही नहीं पता कि बच्चा पैदा हुआ। ओहो, अब वो क्या है कि उसकी नानी औरत, कटी उसकी नहीं, उसकी औरत उठी, अच्छा, तो वो वहाँ से निकली, तो उसको लगा कि कोई कुत्ता बैठा है क्या अंदर घोड़ी के पास में। ओ, तो उसने अपने आदमी को उठाया कि देखो जाके क्या है। उसने देखा तो बच्चा हो रखा था। मुझे फ़ोन आया, तो मैं थोड़ा दूर था, तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको बोला, मैं कहा तू परवीन एक बार जाके वहाँ देख, क्योंकि उसने पता नहीं 2 किलो गुड़ खिला दिया घोड़ी को। ओहो, अच्छा, अब बच्चे को दूध पिलाना है, उससे खुद ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कैसे बच्चे को दूध पिलाएं? खुद ही बच्चा पकड़ के गिर रहा है, इधर गिर रहा उधर गिर रहा। अब वो फिर उससे अगले दिन की बात है, मैं घर आया हूँ 9 बजे, मैंने उसका फ़ोन आया, बाबूजी ये तो
पतली लैट्रिन कर रहा है। मैंने कहा फोटो भेज, फोटो भेजी तो उसकी लैट्रिन में खून आ रहा था बच्चे के। हाँ, अब गुड़ उसने इतना खिला दिया घोड़ी को कि वो घोड़ी के गर्मी बन के गर्मी दूध बन के के थ्रू और बच्चे में हो बच्चे गई। में आ गई, ठीक है। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन करा, डॉक्टर साहब बोले कि क्या इसने क्या गुड़ ज़्यादा ले दिया क्या? मैं कहा सर दारू पी रखी या पता नहीं ना क्या ज़्यादा दे दिया क्या कम दे दिया। मैंने कहा 1 घंटे बाद बच्चा मर गया। ठीक है, तो मैं सर यहीं आपको रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और ये बातें जो अभी रविदेव जी बता रहे हैं, ये सब चैलेंजेस हैं। जितने भी अश्व प्रेमी और हमारे दोस्त लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल भी ये चीज़ ना समझें कि इन बातों को सुनकर आप डिमोरलाइज ना हो, आप डिसअपॉइंटेड ना हो। जो चैलेंजेस रवि जी को आए हैं वो सब बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग इन चीज़ों से सीख लेकर आप उन बातों का ध्यान रखें। तो घोड़ी पालन का जो ये हम लोग सीरीज़ जो चला रहे हैं, ये वीडियो हम लोग यहीं अंत करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। और इसी का सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसमें हम रवि जी से ब्रीडिंग के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए केन्स हॉर्स मीडिया पर और देखते रहिए इसी प्रकार की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर आप रेगुलर अपडेट्स पाते रहिए। और कोई भी किसी भी तरीके का आपको सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।